आज मैं आपको शिमला मिर्च की खेती से बम्पर उत्पादन पाने के लिए जो कमर्शियल लेवल पर फर्टिगेशन शेड्यूल इस्तेमाल होता है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं और मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूं। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्शन निकल के आता है। शुरू से लेकर अंत तक क्या क्या आपको कैसे इस्तेमाल करना है, कितना डोज देना है, कब डालना है, कब आपको नाइट्रोजन रोकना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। कोई भी चीज़ स्किप मत कीजिएगा। अपने प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर आज हम आपको यह भी बताएंगे कि तोड़ाई के समय कौन सा फर्टिलाइजर देना चाहिए जो सबसे ज़्यादा असरकारक होता है, और फल सेटिंग के समय आपको कौन सा फर्टिलाइजर देना है जिससे आपको बहुत ही बेहतरीन फल सेटिंग होगी। बस आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, यह जो हम आपको फर्टिगेशन शेड्यूल बताने जा रहे हैं ये ड्रिप और मल्चिंग वाली खेती के लिए है। लेकिन अगर आपके पास ड्रिप और मल्चिंग नहीं लगा है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप स्प्रे के माध्यम से दीजिएगा जैसे जैसे हम बता रहे हैं। अगर आप वैसे वैसे करके खेती अपनी कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि जितना आप प्रोडक्शन अभी तक लेते थे उससे कहीं ज़्यादा आप प्रोडक्शन ले पाएंगे और बहुत ही अच्छा जो आपका प्रोडक्ट आएगा, जो प्रोडक्शन निकलेगा वो आपका इतना हाई क्वालिटी का होगा कि मंडी में आपको बहुत ही अच्छे रेट मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि अगर आप जुलाई अगस्त से लेकर के और दिसंबर जनवरी तक प्लांटिंग करते हैं तो उसके लिए फर्टिगेशन शेड्यूल जो है सबसे बेस्ट काम करता है। जो गर्मियों में लोग लगाते हैं, फरवरी से लगाते हैं, फरवरी मार्च में, उसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। शेड्यूल यही काम कर जाएगा, हम आपको भी वो भी बता देंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि शुरू से चलते हैं जहाँ पर आपको खेत की तैयारी आप करते हैं। खेत की तैयारी में आपको क्या डालना है, सबसे अहम बात होती है। अगर आपने खेत की तैयारी अपनी अच्छी कर ली तो आपको आगे बहुत आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको जब आप खेत तैयार करेंगे तो आपको क्या क्या डालना है अपने शिमला मिर्च की खेती करने के लिए। तो देखिए, सबसे ज़रूरी काम जो है, सबसे पहले आपको गोबर की खाद डालनी है। गोबर की खाद आपकी कितनी रहेगी, ये आपको अच्छा सड़ा हुआ खाद लेना है और ये आपको कम से कम 100 कुंटल के आसपास डालना है। मतलब 8 से 10 टन, या आपके पास 4 ट्राली 3 से 4 ट्राली एकड़ में होगी तो बहुत अच्छा काम करेगी। ये आपको जरूर डालना है क्योंकि इससे पौधों को सारे न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं, तो ग्रोथ आपकी बहुत अच्छी मिलेगी। ये आपकी 100 कुंटल के आसपास पड़ेगी। दूसरा आपको क्या डालना है, आप गोबर की खाद डालेंगे अपने खेत में कम से कम 1 महीने पहले आपको डालना है, और यह हो सके तो 15-20 दिन पहले डाल दीजिए। इसके अलावा आपको नीम की खली जरूर डालनी है अपने खेत में। नीम की खली जो हम अपनाते हैं वही आपको हम बता रहे हैं। जो हमने इस बार प्रोडक्शन लिया है बहुत अच्छा खासा, वो हम आपको बता रहे हैं। कम से कम अगर आपके पास मिल जाए तो 50 केजी तो जरूर लेना है, नहीं तो 50 से 60 किलो 70 किलो तक आप ले सकते हैं। इसके बाद एसएसपी आपको जरूर लेनी है। इसमें सिंगल सुपर फास्फेट को बोलते हैं, आप लोग जानते हैं कि राखड़ भी बोलते हैं इसको। ये आपको जरूर डालना है। ये लंबे समय तक पौधों को फास्फोरस और सल्फर प्रोवाइड करता है। तो ये आपको कम से कम 2 बैग लेना है एकड़ में, ठीक है। ये आपको 2 बैग एकड़ में लेना है। इसके अलावा और क्या डालेंगे आप, इसके अलावा आपको मैग्नीशियम सल्फेट की बहुत जरूरत पड़ती है खेत में, चाहे आप बैंगन खेती कर रहे हो, चाहे आप शिमला मिर्च खेती कर रहे हो। तो मैग्नीशियम सल्फेट आपको कितना लेना है, मैग्नीशियम ये दोस्तों 50 रुपये किलो के आसपास मिल जाता है, और इसकी मात्रा आपको लेनी है कम से कम 20 से 25 किलो। ये हम खेत की तैयारी के समय का आपको बता रहे हैं जो आपको खेत की तैयारी में डालना है, ठीक है। ये केजी में है तो इसको आप डाल देंगे। इसके बाद अगर आपके पास ट्राइकोडर्मा आपको मिल जाए तो ट्राइकोडर्मा और पीएसबी जो फास्फोरस सॉल्वेलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं वो अगर मिल जाए आपको तो वो आप मिला के डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा काम करता है। ना मिले तो सिर्फ आप ट्राइकोडर्मा लगभग 2 किलोग्राम के आसपास तक आप खेत में जुताई की आखिरी जुताई में आप मिला दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, ये आपका इतना बन के तैयार हो जाएगा। अगर आपके खेत में दीमक की समस्या आती है या जड़ काटने वाले कीड़े आते हैं तो यहाँ पर आप जो फिप्रोनिल ग्रेनुल फार्म में आता है या फिर आप वर्टाको वगैरह ले सकते हैं, वो आप 4 से 6 किलो तक एकड़ में आप जुताई में डाल दीजिए। तो ये आपका खेत की तैयारी हो जाएगी। जो फर्टिलाइजर देना है बेसल डोज वो आपका हो जाएगा। यूरिया आपको इस्तेमाल नहीं करना है, आप लोग ध्यान देखिएगा, यूरिया आपको बिल्कुल नहीं डालना है। अब देखिए, अब इतना आपका पड़ जाएगा, आपका खेत तैयार हो जाएगा। आप कुंड बना करके आप अपने पौधों की रोपाई कर देंगे। रोपाई के बाद 1 से 10 दिन तक आपको क्या करना है वो आप देख लीजिए बहुत ध्यान से। इसको हम हटा दे रहे हैं, आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर जब 1 से 10 दिन मतलब है ये कि आपको पहले 3 दिन तक आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले 3 दिन तक आपको सिर्फ पानी से ड्रेंचिंग करनी है। आप सभी लोग जानते हैं जब हम पौधों की रोपाई करते हैं तो पौधों को सेट होने के लिए आपको 3 दिन तक, यहाँ पर 2 दिन तो जरूरी है लेकिन हो सकता है तो 3 दिन तक कर दें। तो इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ पानी की ड्रेंचिंग करनी है, यानी आपको पानी डालना है पौधों में थोड़ा थोड़ा ताकि उनकी जड़ें जो है सेट हो जाएं। इसके बाद चौथे दिन आपको क्या करना है, चौथे दिन आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको NPK लेना है 19-19-19, जो आपको लेना है 1 किलो। और यहाँ पर और साथ में क्या लेंगे, एक आप फंगीसाइड कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको खेत में फंगस की समस्या आती है तो आप फंगीसाइड ले लीजिए। इसमें थोड़ा सा फंगीसाइड कितना लेंगे, लगभग 250 ग्राम। ये 250 ग्राम साफ पाउडर ले सकते हैं आप, रेडोमिल गोल्ड ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि पौधे जो मरते हैं, जो शॉक लगता है पौधों को ट्रांसप्लांट करने के बाद में, पौधे जड़ के पास से गल जाते हैं, वो समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। और इसी के साथ में आपको लेना है ह्यूमिक एसिड।
ह्यूमिक एसिड चाहे आप ग्रेन्यूल्स वाला जो थोड़ा दानेदार आता है वो ले लीजिए, या फिर आप लिक्विड वाला मिल जाए तो आप 250 ग्राम या 250 ml दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ये आपकी ड्रेंचिंग हो जाएगी। ये आप जब ड्रेंचिंग कर देंगे चौथे दिन, तब आपको अगले 2 दिनों तक कुछ नहीं करना है। आपके खेत में जो पौधे हैं वो सेट हो जाएंगे। इससे आपकी जो पौधों की मोर्टेलिटी रेट होता है, जो मरने की संख्या होती है, वो बहुत ही कम हो जाएगी। अब जब आप चौथा दिन हो जाएगा, फिर आपको छठवें दिन क्या करना है, छठवें दिन आपको क्या करना है, फिर से आपको लेना है NPK, ये वाला जो हमने आपको बताया 19-19-19 वाला, ये 19-19 वाला आप 1 kg NPK ले लेंगे। और साथ में आपको लेना है सीवीड सभी लोग जानते होंगे, जैसे कि सागरिका लिक्विड वाली आती है, बहुत सारी अलग अलग कंपनियों की आती हैं, बायोविटा आता है, वो आप ले लीजिएगा। उसकी मात्रा आपको 250 ml रखनी है और इसको मिला करके आपको ड्रेंचिंग कर देना है। ये छठवें दिन, 6 दिन के बाद करिए या फिर 7वें दिन कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना आपको ये ज़रूर करना है। इससे क्या होगा कि आपके जो पौधे हैं वो बहुत अच्छा ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगे, और जो पौधे को शौक लगता है लगाने ट्रांसप्लांट करने के बाद, वो बिल्कुल नहीं होगा। आपके पौधे बहुत ही हेल्दी चलेंगे, ठीक है। ये इसका और जड़ों का विकास जो ह्यूमिक एसिड ने दिया है, उससे जड़ों का विकास बहुत बढ़िया होने लगेगा। तो इतना जब आप कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपके पौधों की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें नई जो ऊपर का कल्ला होता है वो नया निकलना स्टार्ट हो जाएगा। 11 से 25 दिन तक आपको क्या करना है, तो इसमें क्या होता है, ये वेजिटेटिव स्टेज होती है, यानी कि पौधे यहाँ से बढ़ना स्टार्ट करते हैं, जो पौधों की बढ़वार है वो स्टार्ट हो जाती है। तो पौधों की बढ़वार को तेज करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, कैल्शियम नाइट्रेट लेना है। कैल्शियम नाइट्रेट आपको लेना है कितना, ये आप ध्यान रखिएगा। कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा शुरुआत में नहीं देनी होती है आपको। अगर आपके पास ड्रिप लगा हुआ है तो आप 2 kg ले लेंगे, ये आपको 2 kg लेना है। और ड्रिप नहीं है तो आप स्प्रे के माध्यम से दीजिएगा। स्प्रे में आपको 70 से 80 ग्राम आपको टंकी में डाल के स्प्रे करना है। और इसके साथ में आपको क्या करना है, 19-19-19 ये आपको कितना लेना है, ये आपको सिर्फ 1 kg लेना है। ये दो चीज़ें हो गई। इसको आपको मिला के स्प्रे करना है, या फिर आप इसको जैसे मैंने बताया कि आपके पास ड्रिप लगा हुआ है तो आप ड्रिप में दे दीजिएगा। इससे आपके पौधों में एक अलग ही रौनक देखने को मिलेगी, पौधों की बढ़वार तेज हो जाएगी। अब ये हो गया आपका, मान लीजिए 11वें दिन पे आपने ये किया। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप 2 दिन छोड़ दीजिए। 2 दिन के बाद आप क्या करेंगे, मान लीजिए 13-14 दिन का जब फसल हो जाएगी आपकी, 12 से 14 दिन पे, इसमें आपको मैग्नीशियम सल्फेट लेना है, ठीक है। MgSO4 हम लिख दे रहे हैं। मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो आपको सिर्फ 500 ग्राम लेनी है। ये आपको चाहे आप ड्रिप में दे दीजिए, या फिर अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो आप 50 ग्राम टंकी में डाल करके आप स्प्रे कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है इससे जो पत्तियां होती हैं वो ज़्यादा हरी दिखेंगी और उनकी जो चौड़ाई है वो बढ़ जाती है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, ये सिर्फ आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा मात्रा इसकी नहीं देनी है। अगर मात्रा आप पहले क्योंकि दे चुके हैं, बेसन डोज में 25 ग्राम हमने डलवा दिया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको सप्ताह में एक बार, जब भी आपकी फसल 15 दिन के ऊपर हो जाएगी, उसके बाद से आप शेड्यूल बना लीजिए कि 15 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार आपको क्या करना है, ये सिर्फ 15 दिन में एक बार देना है। आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्स जो आता है, जैसे एग्रोमिन गोल्ड हो गया, बहुत सारे अलग अलग आते हैं, हम नाम किसी का नहीं लेंगे ज़्यादा। और ये जो आप इसमें ले सकते हैं, इसकी मात्रा आपको 250 ml लेनी है। ये 250 ml आप ड्रिप में दे सकते हैं, या अगर आप स्प्रे में देना चाहते हैं तो स्प्रे में आप इसकी 1 ग्राम मात्रा, 1 ml मात्रा प्रति लीटर के हिसाब से, यानी 15 से 20 ml आप टंकी में डाल के इसको स्प्रे करिए। लेकिन ये आपको हर 15 दिन में एक बार करना है। ये हम बार बार नहीं बताएंगे, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि 15 दिन में एक बार आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट का जो मिक्सर है उसका आपको फोली रेसिपी देना है। और आप इसकी 250 ग्राम मात्रा, 250 ml मात्रा रख सकते हैं। अगर आप 200 लीटर पानी बना रहे हैं तो आप 250 ml मात्रा डाल के स्प्रे कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इतना आपको करना है। अब ये फसल आपकी जैसे 15 दिन की हो जाएगी, 15 दिन के बाद में आपको ये वाला डोज जो है दोहरा देना है एक बार। 4-5 दिनों के बाद में ये जो हमने आपको बताया था, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट और 19-19-19, ये जो डोज है इसकी आपको फिर से दोहरा देना है। 3-4 दिनों के बाद में आपको ड्रिप से दे देना है दोबारा। फिर आपकी फसल लगभग 20 दिनों की हो जाएगी, 20-22 दिनों की। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी फसल में थोड़ा कमी है, ग्रोथ कम हो रही है, तो आप NPK 19-19 का एक स्प्रे भी दे दीजिएगा, तो बहुत अच्छा काम करेगा 20-22 दिनों की जब स्टेज पे आपकी फसल हो जाएगी। अब आगे बात करते हैं, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। आपको क्या करना है, जब आपकी फसल मान लीजिए 20 से 40 दिनों की होगी, 20 से 40 दिनों के बीच में इसमें क्या होता है कि इसमें फ्लावरिंग स्टेज आ जाती है, यानी जो पौधे होते हैं उनमें जहाँ तहाँ फूल निकलना स्टार्ट हो जाते हैं।
तो ऐसे में फूल लाने के लिए, ज़्यादा पाने के लिए आपको एक फर्टिलाइज़र देना है जो बहुत ही अच्छा काम करता है। आपको यहाँ पर लेना है 12-61-0, ये NPK है। 12-61-0 जो है ये आपको इसकी मात्रा शुरुआत में अभी 1 ही किलो रखनी है, 1 किलो मात्रा आप इसके रखिएगा। और साथ में आपको कैल्शियम नाइट्रेट को आपको क्या करना है, कैल्शियम नाइट्रेट, या अगर आप देना चाहें तो इसको आप अलग दिन दे दीजिए। मान लीजिए आज आपने 12-61 दिया है तो अगले दिन आप कल का दिन छोड़ दीजिए, उसके एक दिन बाद आप कैल्शियम नाइट्रेट दीजिए। इसकी मात्रा आपको रखनी है 2 kg। ये पर एकड़ का हम रोज बता रहे हैं आपको, इसकी मात्रा आपको 2 kg रखनी है। और इसी को आपको रेगुलर कंटिन्यू करना है। कब तक? कम से कम आपको ये जैसे 20 से 40 दिन है, इसमें आपको हर एक दिन छोड़ करके, एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा, एक चीज़ आपको और बता दे रहे हैं, इसको बोलते हैं SOP यानी 0050। ये NPK ग्रेड है। इसकी मात्रा आप सिर्फ 1 किलो रखेंगे और ये आपको एक दिन छोड़ के तीनों का आपको चलाना है। ये जैसे मान लीजिए आज आपने ये दिया है 12-61-0 20वें दिन, तो आपको एक दिन छोड़ देना है और 22वें दिन आपको कैल्शियम नाइट्रेट देना है। उसके बाद एक दिन छोड़ देना है, फिर 24वें दिन आपको ये 0050 देना है 1 किलो। आप ड्रिप के माध्यम से दीजिए या फिर आप इनका जो हमने डोज बताया है वो आप स्प्रे के माध्यम से भी दे सकते हैं, लेकिन आपको देना है। आप रिजल्ट आप देखिएगा, जब आप डालते हैं तो इसको डालेंगे तो आप रिजल्ट आप देखिएगा इसका कितना बेहतर रिजल्ट आता है। ठीक है, तो ये आपकी फसल को है, आपको ये जब 40 दिन की आपकी फसल जब तक ना हो जाए तब तक आपको ये चलाना है। और उधर हमने जो आपको बताया था कि आपको एक स्प्रे माइक्रोन्यूट्रिएंट का देना है हर 15 दिन में एक बार, तो वो आपको देना रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक स्प्रे आपको और बढ़ाना है। इसके बीच में 20 से 40 दिन के बीच में आपको कम से कम एक बार तो ज़रूर देना है। एक बार आपको क्या देना है, बोरान। जब फ्लावरिंग स्टेज होती है बोरान बहुत अच्छा काम करता है। जो उसके डंठल होते हैं पतले पतले, जब निकलता है फ्लावर तो उसको मोटाई को बढ़ा देता है, जिससे आपकी फ्लावर ड्रॉपिंग बहुत कम होगी। ये आपको लेना है, या तो टंकी में 20 ग्राम लीजिएगा, या फिर आप अगर ड्रिप में दे रहे हैं तो आप 500 ग्राम दीजिएगा पाउडर फार्म वाला। और अगर पाउडर फार्म नहीं मिलता है, आपके पास लिक्विड वाला है, तो लिक्विड वाला आप कितना देंगे, ये 1 ml पर लीटर, यानी 15 से 20 ml आपको टंकी में डाल के स्प्रे करना है। या फिर आप 500 ml लिक्विड वाला बोरान जो है वो आप ड्रिप में दे सकते हैं। ठीक है, ये आपको करना ही करना है। अब जब इतना आप करेंगे तो फिर आप रिजल्ट उसका देखिएगा। इसके बाद देखिए, इस समय आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये हम आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पर, नाइट्रोजन, इसका आप ध्यान रखेंगे। लोग क्या करते हैं कि यूरिया डाल देते हैं, लेकिन आपको यूरिया शिमला मिर्च की खेती में बिल्कुल नहीं डालनी है। शिमला मिर्च में अगर आप यूरिया डाल देंगे तो इससे क्या होगा कि वेजिटेटिव स्टेज तो आपको फसल हरी भरी दिखाई देना शुरू हो जाएगी, लेकिन जितने भी फ्लावर आएंगे वो सब गिर जाएंगे और आपकी जो फसल है उसमें कीड़ों का अटैक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन इसमें नहीं चाहिए होता है। नाइट्रोजन बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है। अगर आपने बरसात में लगा रखा है तो बारिश होगी, उसमें भी नाइट्रोजन आता है, जो बरसात का पानी होता है, तो आपको नाइट्रोजन का ध्यान रखना है, बिल्कुल नहीं देना है। नाइट्रोजन आपका जो 12-61 आप दे रहे हैं उसमें भी 12% नाइट्रोजन मिल रहा है, तो उतने से पर्याप्त हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं, जब हमारी फसल 41 से लेकर लगभग 65 दिन की होगी, उस समय हमको क्या करना है, क्योंकि उस समय होता है ये फ्रूटिंग स्टेज। इस समय पर कहीं कभी कभी आपकी तुड़ाई भी आ जाएगी 60 दिन के आसपास, और 41 दिन से 60 दिन के बीच में आपकी जो फ्रूटिंग स्टेज होगी उस समय पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि उस समय पर फल सेट हो रहे होते हैं और ऊपर फ्लावर बन रहे होते हैं। तो इस समय आपको क्या करना है, कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा बढ़ा देनी है। ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा आपको कर देनी है 2.5 kg। ये आप ध्यान रखिएगा, 2.5 kg। ये ड्रिप का हम बता रहे हैं, अगर आपको स्प्रे करना है तो हम स्प्रे वाला जो तरीका बताए हैं वो आप कर लीजिएगा। इसके बाद सल्फेट ऑफ पोटाश जो होता है, आपको जो 0050 है NPK 0050, इसकी मात्रा भी बढ़ा देनी है। ये आपको 2 kg कर देनी है, लेकिन ये एक साथ नहीं देना है आपको। आप एक दिन जब ये देंगे, एक दिन छोड़ देंगे, उसके बाद एक दिन ये देंगे, इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पर आपको देना है 12-61-0, ये वाला NPK जो है ये आप स्प्रे के माध्यम से दे दीजिएगा, या फिर आप एक दिन इसको चला सकते हैं। इसकी मात्रा ज़्यादा नहीं रखनी है, आपको 2 kg रखनी है। और ये तीसरा आइटम हो गया। इसके बाद जब आप ये 3 चीज़ें देंगे और एक दिन छोड़ करके उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको NPK देना है 052-34 वाला, 052-34। ये आप चाहें तो स्प्रे के माध्यम से दे दीजिएगा। अगर आपको यहाँ पर नहीं देना है, फर्टिगेशन नहीं करना चाहते हैं, तो आप स्प्रे में दे दीजिएगा, फोलियर स्प्रे। 100 ग्राम मात्रा रखिएगा टंकी में इसकी, और इसके साथ में आप बोरान मिलाना चाहें तो आप मिला के स्प्रे कर सकते हैं, आपका एक खर्चा बच जाएगा। तो ये आपको इतना करना है। अल्टरनेट डे पे आपको ध्यान रखना है कि जिस दिन आप ये देंगे उस दिन आप कोई भी और चीज़ नहीं देंगे। जब ये देंगे उसके एक दिन बाद ये देंगे, और उसके एक दिन बाद आप ये देंगे। या फिर जिस दिन आप ड्रिप में दे रहे हैं तो फर्टिगेशन आप जब कर रहे हैं तो आप स्प्रे के वाला जो फर्टिलाइजर है वो आप दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसी दिन आप सेम डेज में कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि सप्ताह में एक बार, जब भी आपकी फसल की तुड़ाई स्टार्ट हो जाएगी तो आपको सप्ताह में एक बार आपको ध्यान रखना है। इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं,
और आपको बता दे रहे हैं बढ़िया से। देखिए जब आपकी तोड़ाई स्टार्ट हो जाएगी, मान लीजिए आपकी 50 से 55 दिन में पहली तोड़ाई आ जाती है, एक बार आप जरूर कर दीजिएगा, नहीं तो आपके प्रोडक्शन पे जो उसकी साइनिंग है फलों की वो प्रभावित होगी। तो आपको करना क्या है, आपको देना है बोरान, ये आपको बोरोन देना है आपको सप्ताह में एक बार जो हमने डोज बताया था। साथ ही साथ आपको कैल्शियम, ये आपको स्प्रे में देनी है, ये आपको एक बार ये देनी सप्ताह में एक बार ये देना है। इनको आप मिक्स मत कीजिएगा, हमने वीडियो बना रखा है, आपको मिक्स नहीं करना है, ये आपको अलग अलग ही देना है। इससे आपके जो फल बनेंगे उनकी चमक एक अलग लेवल की होगी। आप देखेंगे कि आपके जो फल हैं वो मंडी में अगर आप ले आते हैं तो बहुत जल्दी आपके फल बिकेंगे, आपको रेट बहुत अच्छा मिलेगा। और साथ ही साथ जो फल होते हैं उसमें एक डिजीज आती है, एक बीमारी होती है, जो फल नीचे सड़ना शुरू हो जाते हैं, तो वो फल आपके नहीं सड़ेंगे। ब्लॉसम एंड रॉट जो डिजीज होती है वो आपकी इसी की कमी से लगती है, कैल्शियम की कमी से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जब आप देंगे तो आपकी फसल में ऐसा कोई रोग आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको करना है। अब जब आप इतना करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो फसल है वो अलग लेवल की होगी। जितने भी लोग आपके आसपास कर रहे होंगे उनसे सबसे ज़्यादा आपको प्रोडक्शन में मिलेगा, उनसे अच्छी आपकी गुणवत्ता वाली जो फसल है वो आपकी प्रोडक्शन होगा उसका। अब देखिए जब आपकी फसल 70 दिन से स्टार्ट होगी, लगभग ये आपकी 70 से लगातार चलेगी, कंटिन्यूस आपकी तुड़ाई चलेगी। इस समय आपको क्या करना है, जब से फल का आकार बढ़े, उनका साइज फुल हो, साथ साथ टेढ़े मेढ़े फल ना हो और उनकी चमक बढ़े, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जो NPK 050 होता है वो आपको रेगुलर चलाना पड़ेगा। साथ ही साथ कैल्शियम नाइट्रेट। अब कैल्शियम नाइट्रेट को आपको कितना रखना है, जब आप लगातार तुड़ाई आपकी चलेगी तो आपको क्या करना है, देखिए आपको क्या करना है, 0050 जो है ये आपको 2 kg लेना है। अब इसकी मात्रा आप 2 kg रखिएगा, लेकिन इसको आप हर 2 दिन छोड़ के करिएगा। इसको आप जैसे आज चला रहे हैं, मान लीजिए आज आपकी फसल 71 दिन की है, तो आप इसको क्या करेंगे, 72वें दिन और 73वें दिन छोड़ देंगे, फिर 74वें दिन आपको करना है। इस तरीके से आप 2 दिन छोड़ छोड़ के कीजिएगा। ये आप 2 kg रखिएगा इसका 0.50 की मात्रा। साथ ही साथ जब कैल्शियम नाइट्रेट आप चला रहे हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा आप 1.5 kg, ये 1.5 kg रखिएगा। इसको भी आप जैसे मान लीजिए ये चला दिया आपने, 2 दिन छोड़ दीजिए, उसके बाद कैल्शियम नाइट्रेट चला दीजिए। इस तरीके से आपको चलाना है जब आपकी कंटिन्यू हार्वेस्टिंग चलेगी। और आपको साथ ही साथ जो मैग्नीशियम सल्फेट है उसका आपको स्प्रे दे देना है। आप स्प्रे नहीं देना चाहते हैं तो आप ड्रिप में दे दीजिएगा, लेकिन आपको देना है। ये आपको हर 15 दिन में एक बार जरूर देना है। इसकी मात्रा आप मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा रखिएगा 500 ग्राम। अगर आप स्प्रे में दे रहे हैं तो भी आपका 500 ग्राम काम कर जाएगा, और अगर ड्रिप में दे रहे हैं तो भी आप जब 15 दिन में देंगे एक बार तो आपका ये अच्छे से काम करेगा। इसको आपको ज़रूर देना है, आपकी फसल हरी भरी रहेगी, साथ ही साथ बहुत ही अच्छा आपको प्रोडक्शन निकाल देगी। और जो हमने आपको बताया था कि 15 दिन में एक बार आपको फोलियर स्प्रे जरूर देना है, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्स हमने बताया था वो आपको ज़रूर देना है। इसके बाद आप बीच बीच में आप क्या कीजिएगा, जैसे मान लीजिए आपने ये 2 दिन छोड़ के दिया है, तो कभी कभी बीच में आपको 13-0-45 जरूर देना है। 13-0-45 NPK, इसमें क्या है, नाइट्रोजन है और पोटेशियम है। तो इससे क्या होगा कि आपके जो फल हैं उनकी एक तो पौधों की बढ़वार, नए कलर निकलते रहेंगे जिसमें फ्लावर आते रहेंगे। साथ ही साथ जो ये पोटास है यहाँ पर, ये इतना अच्छा काम करता है उस समय पर कि आपकी जो फसल है उसमें कंटिन्यू हार्वेस्टिंग के लिए, तोड़ाई के लिए आपकी चमक, जो फलों की चमक है, साइनिंग है, उसको ये बहुत अच्छा करता रहेगा। आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं देखने को मिलेगी। आपके जब फल टूटेंगे तो आप यही सोचेंगे कि जैसे आपके नए पौधे होते हैं, जब नया ट्रांसप्लांट करते हैं उस समय जब आप लगाते हैं, उस समय जब फल लगते हैं, वैसे ही आपके फल लगातार निकलते रहेंगे। आप इसको करके देखिएगा एक बार, जो हमने इस बार किया है बहुत अच्छा हमने प्रॉफिट निकाला है। आप लोग कहेंगे तो हम अपना पूरा दिखा देंगे कि हमने कितनी एरिया में कितना प्रॉफिट निकाला है। वैसे तो बहुत अच्छा निकला है, लगभग एकड़ के हिसाब से हम काउंट करें तो लगभग हमारा जो प्रॉफिट है वो 3.5 लाख के आसपास का बैठेगा, जो शिमला मिर्च से इस बार हमने निकाला है। ओपन फील्ड की हम बात कर रहे हैं, खुली फील्ड की, यहाँ पर हम पॉली हाउस की बात नहीं कर रहे हैं। अब एक बात आप ध्यान रखिएगा, जो अगर आप बारिश में लगा रहे हैं, बरसात में शिमला मिर्च लगा रहे हैं, तो बरसात में आप पानी आपको ज़्यादा नहीं लगाना है। जब ज़रूरत पड़े तभी आपको पानी देना अपने खेत में। ज़्यादा एक्सेस पानी देंगे तो जो जड़ों से के पास से डंपिंग आपकी मरने की समस्या होती है, पौधों की कॉल राट आता है, वो सब आपको देखने को मिलेगा। इससे आपको बहुत बड़ी परेशानी होगी। और मिट्टी को हमेशा नम रखना है। अगर एकदम फसल सूख जाएगी मिट्टी तो भी आपको समस्या होगी, उसमें भी जो फंगस का अटैक है वो बढ़ जाता है। और पानी बिल्कुल आपको अपने खेत में भरने नहीं देना है। बरसात में लगा रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि आपका जो खेत में 2 घंटे से ऊपर पानी रुकना नहीं चाहिए। जब भी आपकी बारिश हो आपके खेत में तो पानी तुरंत निकल जाना चाहिए, वहाँ पर बिल्कुल भी पानी भरा नहीं रहना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने शिमला मिर्च का अगर खेती करते हैं तो आप देखेंगे जितना प्रोडक्शन आप लेते थे उससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन आपका होगा और अलग ही क्वालिटी का आपका प्रोडक्शन आएगा। जैसे आप देखते हैं कि मार्केट में आता है पॉली हाउस का शिमला मिर्च, उस तरीके से आपका शिमला मिर्च के जो फल हैं वो निकलेंगे।
अब अगर आपका कोई भी कमेंट हो, कोई भी सुझाव हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये हमने जो अपनाया है अब तक वो हमने आपको अपना एक्सपीरियंस के आधार पर बता दिया है। इसके अलावा कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इसका जो स्प्रे शेड्यूल अगर आपका चाहिए, इसमें कि क्या क्या हमें स्प्रे करना है शुरू से लेकर हार्वेस्टिंग तक, तो फिर आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। हम इसका स्प्रे शेड्यूल भी आपको दे देंगे जो बहुत अच्छा काम करेगा। तो बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इतना मेहनत करके हम आपके लिए जानकारी लेकर आते हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिल सके। चलिए मिलते हैं नए, तब तक नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।